Hey guys, this is Madhvi and you all are welcome back on my channel Something Like That. So today we are going to discuss the most important thing in our life, that's our mental health. So first of all, what is mental health? मेंटल हेल्थ से क्या मतलब है लोगों का कि मेंटली हेल्दी होना चाहिए? तो मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जिस जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आए और हम उन परेशानियों का सामना करते हुए उनसे कोप अप करते हुए हमारा जीवन आसानी से चलता रहे, हम अच्छे डिसीजन ले पाए, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता पे कोई इफेक्ट ना हो और हमारे वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारे रिलेशनशिप, इन सब में कोई प्रॉब्लम ना आए, देन वी आर मेंटली हेल्दी. और इसके अपोजिट जो कुछ भी है, दैट मीन्स देर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम विद आवर मेंटल हेल्थ, सो वी शुड सीक सम हेल्प. सो जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. हम उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती. उन्हें सोचते रहते हैं लाइक कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा. तो उसका मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. सो गाइज, दिस इज अ सीरियस इशू. वी नीड टू सी अ हेल्प. सो अब इन सबको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? आई विल गिव यू ऑल पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई यूज, बिकॉज ये तो सबके जीवन में है. कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मेरी तो मेंटल हेल्थ सही है, मैं तो जिंदगी भर सही रहूंगा क्योंकि मैं तो रोज बादाम खाता हूँ या जो भी है. ऐसा हो ही नहीं सकता. किसी न किसी परिस्थिति में हर इंसान की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती ही है. सो वॉट थिंग्स विच आई यूज when I am affected, like with my negative thoughts or anything. I have read many books and I think I should share these things with you. And so let's go. So point number 1, if you are having any tension or anything, any situation which you cannot handle by yourself, तो क्या करना है? सबसे पहले उस टेंशन को सोचो दिमाग में कि क्या है क्या नहीं है, और एक पेन और एक डायरी लेके बैठ जाओ और उसको लिखो. नोट इट डाउन. व्हेन यू विल नोट इट डाउन, यू विल फिगर इट आउट दैट कि जितना बड़ा हम इसको सोच रहे थे उतनी बड़ी तो ये असली में है ही नहीं. फिर उसके पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. जो भी है उसको नोट डाउन करो. व्हेन यू विल नोट डाउन, यू विल गेट क्लियरिटी कि मेरे को क्या टेंशन है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होती टेंशन छोटी सी है, पर हम उसको सोच सोच के इतना बड़ा कर देते हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी है. So now second point. Second point is talk to somebody. उस प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस करो. अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हो तो हम बात किससे करें? हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन कोई दे ही नहीं सकता. और ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जो आपके पेरेंट्स ने कभी फेस ना करी हो. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हैव सीन मोर लाइफ एंड मोर सिचुएशंस देन यू. तो आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके पेरेंट्स देंगे, आपके फ्रेंड्स इफ दे आर ट्रस्टेबल वंस, and your loved ones, your wife, your husband, they can provide you good solutions. So discuss with them. Just talk, go ahead and talk. डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप गलत कदम उठाते हो उससे पहले बात कर लो, डिस्कस कर लो, क्या पता कोई सॉल्यूशन मिल ही जाए. सो पॉइंट नंबर 3. सो पॉइंट नंबर 3 ये है कि अपने आप को बिजी रखो. अगर आप खाली बैठते हो तो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इससे अच्छा खुद को बिजी रखो. अब बिजी कहाँ रखे? कीप सम गुड हॉबीज लाइक पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग बुक्स. इससे नॉलेज ही बढ़ेगा. पेंटिंग करोगे तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही. एंड अगर ऐसा है कि भाई मेरी पेंटिंग बहुत खराब है, मुझे पसंद है लेकिन लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो डोंट केयर अबाउट पीपल. अपने आप को सुधारना है तो पेंटिंग करो, कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, गाने सुनो, मूवी देखो, सीरीज देखो, बहुत सारी चीजें करने को. तो कीप योर सेल्फ बिजी. जब आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा, देन यू विल हैव नो वरीज, नो टेंशन. नाउ पॉइंट नंबर 4. So point number 4 will be like, I have read a rule, 5x5 rule. अगर कोई चीज़ आपके जीवन में 5 साल बाद मैटर नहीं करती, इम्पोर्टेंस नहीं रखती, तो उसके लिए 5 मिनट भी बर्बाद करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो अगर ऐसी कोई चीज़ है कि उसने मुझे ये बोल दिया, क्या ये इंसान 5 साल तक मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं है, क्या ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में 5 साल तक रहेगी कि नहीं रहेगी. अगर रहेगी तो टेंशन लो ना यार. अगर वो है ही नहीं, अगर वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करनी है, सो वाई यू कीप वरिंग एंड वाई यू टेक सम नेगेटिव डिसीजन जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर दे. अरे भाई, जिंदगी रहेगी तो कुछ करोगे ना. अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया, लाइफ ही खराब हो गई, हाथ पैर ही नहीं सही रहे, तो फिर क्या मतलब.
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्कूली स्टूडेंट्स के लिए, भाई पढ़ो आराम से, अच्छे से पढ़ो, जितना एक्सपेक्ट करा है उतने नंबर अगर नहीं भी आते हैं तो दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। नंबर ठीक है मैटर करते हैं, पर इतना भी नहीं मैटर करते कि आप कुछ अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दो या कोई और उल्टा डिसीजन ले लो। इससे अच्छा तो आप अगली चीज को प्रिपेयर करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई बात नहीं। और अगर 2 दिन लेट सबमिशन हो गया, सबमिशन नहीं हुआ, डेट निकल गई, एग्जाम सर पे है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे सोच के टेंशन लेने से तो अच्छा उतनी देर में अगर पढ़ोगे तो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो क्यों ना तुम उस पॉजिटिव साइड ध्यान दो, क्यों तुम नेगेटिव सोचते हो यार नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं पढ़ा तो मेरी 2 रैंक नीचे आ गई उससे, तो उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, इससे मेरे से। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, अपनी ओन कैपेबिलिटीज़ होती है। किसी की कैपेबिलिटीज़ मार्क्स में दिखती है, किसी की अपनी ज़िंदगी में दिखती है, सबकी अलग अलग होती है यार, और लाइफ सबकी अलग होती है। क्यों किसी को किसी से कंपेयर करना? So stop comparing. So the next point is listen to music. Music is a therapy, believe me. एंड कीप इंटरटेन योर सेल्फ। अगर तुम्हें गाने की वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो देखो भाई, कार्टून देखना पसंद है कार्टून देखो, गेम्स खेलना पसंद है गेम्स खेलो, पर अपने दिमाग को थोड़ा शांति दो। पढ़ाई करो, 5 घंटे पढ़ना है पढ़ो, ब्रेक लो बीच में, आधे घंटे गाने सुनो, कुछ करो क्रिएटिव। दिमाग को भी शांति चाहिए भाई, प्रेशर 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 देने से क्या होगा? सो take a break. You can take a nap, you can take a break, you can listen music, you can watch movies, anything, whatever you love. So दिमाग का ध्यान रखना उतना ही जरूरी जितना आप खुद का ध्यान रखते हो। Understand? And the most important thing, improve your sleeping habit. टाइम से सो, टाइम से उठो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लो ही लो, ठीक है? And yeah, one thing which is my पर्सनल फेवरेट इज राइट ऑल द गुडीज। जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, या पैदा होने के बाद, जब भी जो भी चीज़ आपके साथ अच्छी हुई है, राइट दोस्त, लाइक एक पॉइंट अच्छा हुआ वो लिखो, उसको ठीक है रख दो। फिर कुछ अच्छा हुआ लिखो रख दो। और जब भी टेंशन में हो, नेगेटिव थिंग दिमाग में आ रही हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जाओ उस कॉपी को खोलो, उसको पढ़ो कि नहीं यार जीवन में अच्छा भी हुआ है, मैं इतनी भी जिंदगी खराब नहीं है मेरी, कुछ तो अच्छा है मेरे जीवन में। तो वो पढ़ोगे तो 100% तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। सो एट द एंड the most important thing you should all remember and repeat with me, repeat, never ever ever self harm. कभी भी अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, वो किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। जान है तो जहान है, जिंदगी खत्म तो सब कुछ खत्म। क्या तुम अगर आज कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, यू कैन सॉर्ट इट आउट। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद देयर सॉल्यूशन, यू नीड टू गो एंड फाइंड दैट सोल्यूशन। सो नेवर सेल्फ हार्म। लाइफ एंड करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो नेवर 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 एवर सेल्फ हार्म, ओके? एंड इफ यू थिंक नो वन लव्स यू, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे दोस्त तुमसे प्यार नहीं करते, सो डू वन थिंग। आई नो दे डू बट यू कैन नॉट सी दैट, बट डू वन थिंग, डू सेल्फ लव। खुद से तो प्यार करो यार, खुद का ध्यान रखो, खुद को मेडिटेट करो, दिमाग को हेल्दी रखो, सो पूरी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, खुद का ध्यान रखो। क्यों? जिंदगी भर इसी शरीर के साथ रहना है, दूसरा शरीर थोड़ी मिल जाएगा, कपड़े तो दूसरे मिल जाएंगे, दोस्त दूसरे बना लोगे, शरीर तो ये रहेगा ना। इसका ध्यान रखो। एंड इफ थिंग्स आर वर्स देन दिस, अगर आप ये सब चीज़ें करके भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, एंड इफ़ यू थिंक लाइक नहीं ये सब चीज़ें मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, देन आई रिक्वेस्ट प्लीज़ गो एंड सी डॉक्टर। देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ टू सीइंग अ डॉक्टर। जब आपके पेट में दर्द होता है तो हम आराम से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, 2 मिनट में दर्द हुआ, गए डॉक्टर के पास, गोली ली, दर्द थी। तो क्या दिमाग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या जो जो पार्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी को बनाता है, जो तुम्हारी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है, उसकी कोई कदर नहीं है? तो उसकी हेल्थ का भी तो ध्यान रखो भाई, उसके लिए जाओ डॉक्टर के पास। इसमें क्या शर्म की बात है? पागल ही थोड़ी जाते हैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास। यू कैन गो एंड सीक हेल्प, दे हैव सर्टेन medicines which can help you to improve your health. So go to a doctor, see a doctor. And yeah, if you don't want
to go physically to a doctor, then you can take help online also. Online का मतलब ये नहीं कि गूगल पे जाके सिम्टम सर्च करा और इससे अपने सिम्टम मिलाया, अरे यार मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, ये वो ऐसा नहीं करना है. देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज. तो उनके नंबर्स होते हैं वहाँ पे, उनको कॉल करो और उनसे बात करो, डिस्कस करो और अपने मम्मी पापा से भी डिस्कस करो. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और भाई अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपने शरीर का ख्याल रखो. खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता इस दुनिया में. जो भी अचीवमेंट होगी वो तुम्हारे द्वारा ही होगी, दूसरों की अचीवमेंट दूसरों की रहेगी. सो डू सेल्फ लव, improve yourself, take care of yourself. And if you are good in every sense, अगर आप मेंटली हेल्दी हो, आप अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है थोड़ा बड़ा है, हैंडल कर पा रहे हो आप, तो क्या करना है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो भी है, जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनकी हेल्प करो, उनको सुनो. ऐसे नहीं अरे तू पागल है यार, तेरा दिमाग खराब है, ऐसे नहीं. उनको सुनो, क्या पता वो क्या डिसीजन ले ले कब. तो आप किसी को भी जज नहीं कर सकते. जो इंसान हंस रहा है उसके दिमाग में भी बहुत टेंशन हो सकता है. जो इंसान दुखी नहीं दिख रहा वो भी अंदर से बहुत दुखी हो सकता है. तो सबको सुनो एंड स्टॉप जजिंग एनीवन. Please, it's my humble request to all of you, stop judging and listen more and more to your own people, your friends, your family member. That's my humble request to you all.